या रसूल अल्लाह, और फिर हुजूर के सामने फरमा रहे हैं। बाद में होता कोई जिरा कर सकता था कि जी उनसे साफ हो गया, गलती हो गई, वो इश्क मोहब्बत में डूब कर ये जुमला कह गए। मैंने कहा सारी बातें हुजूर के सामने हो रही हैं। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने क़यामत तक के लिए अहले सुन्नत व जमात के अकीदे को सुरैया के सितारे तक बुलंद कर दिया। फरमाया ये अकीदा रखना जो अबू बकर सिद्दीक का अकीदा है। आप या रसूल अल्लाह, घर में एक अल्लाह छोड़ आया हूँ, एक रसूलुल्लाह छोड़ आया हूँ। आज अगर कहा जाए कि घर में अल्लाह रसूल हैं तो कोई कह सकता है कि शिरक हो जाएगा। मैंने कहा शिरक नहीं, अबू बकर सिद्दीक ने शिरक के सारे शकों को शुबात ख़त्म फरमा दिए थे। फिर रहमत आलम ने ये नहीं फरमाया कि मैं तेरे सामने हूँ और तुम कहते हो घर छोड़ आया हूँ। मैं तो सामने बैठा हूँ तो घर कैसे? अबू बकर सिद्दीक का ये अकीदा था कि अल्लाह ताला ने हमारे महबूब को वो पावर दी है, ये यहाँ भी जलवागर हो सकते हैं, वहाँ भी जलवागर हो सकते हैं। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का अकीदा था। और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हर वक्त हुजूर के साथ कुरान शरीफ की जो किताबत है, कातिब वही सहाबा कराम की कुल तादाद 13 है, और उनमें जो पहला कातिब वही है ना, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक है। पहले कातिब वही कुरान शरीफ लिखने वाले ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला। हाफ़िज़ कुरान भी थे, आलम कुरान भी थे, हाफ़िज़ कुरान भी थे, आलम कुरान भी थे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु कातिब वही, कुरान शरीफ उतरता तो लिखने वाले असहाब में एक नाम, पहला नाम और आखिरी नाम, दो नाम बताने ज़रूरी समझता हूँ। पहला नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक का है उन 13 में से, आखिरी नाम हज़रत अमीर मुआविया का है। 13वें वो हैं, पहले ये हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक, और जो 13वें हैं वो हज़रत अमीर मुआविया हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के साथ हमेशा रहे। और फिर आपके अहले बैत से हज़रत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत का एक अनोखा अंदाज़ है, अनोखा अंदाज़ है। मैंने पढ़ा है किताबों में कि हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के विसाल शरीफ के बाद मजलिस शूरा ने, जिसमें अव्वलीन रुकन हज़रत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु थे, आपके मशवरे के साथ जनाब अबू बकर सिद्दीक को पहला खलीफा बना दिया गया। आप पहला खलीफा बन गए। मुसल्ला भी, इमामत भी, हकूमत भी, रूहानियत भी, नूरानियत भी अबू बकर सिद्दीक के पास। हज़रत अली मुर्तज़ा ने तस्दीक की मोहर लगाई कि आप रूहानी खलीफा भी हो और जिस्मानी खलीफा भी हो। और फिर 2 साल चंद महीने हज़रत अबू बकर सिद्दीक का दौर खिलाफत रहा। उस दौर में जनाब हसनैन करीमैन तय्यबैन मुबारकैन आपसे मुलाकात होती तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक का क्या अमल और रद्द अमल होता। जिस तरह आज बयान किया जाता है कि नाराज़गियाँ थी, लड़ाई थी या इस तरह के मामलात थे, मैं ज़िम्मेदारी के साथ ये रवायत आपके सामने रख रहा हूँ। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु उम्र में बड़े थे, इमाम हुसैन बिल्कुल छोटे थे। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के विसाल के वक़्त सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु बचपने की आलम से गुजार रहे थे ज़िंदगी। 6 साल की उम्र मुबारक थी जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का विसाल पाक हुआ। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन आए अबू बकर सिद्दीक को मिलने, और जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना इमाम हुसैन के लिए खड़े हो जाएगा और फरमाते कि तुम्हें जब भी कोई काम हो तो बग़ैर तरद्दुद के आप मेरे यहाँ तशरीफ़ ले आना। और एक मौका पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सैयदना इमाम हुसैन के सामने हैं, और अबू बकर सिद्दीक ये इमाम हुसैन से बात सुनना चाहते थे कि ये कोई इरशाद फरमाएं। तो बात हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज़ किया, ए नवासा रसूल, मैं भी आपका हूँ और मेरा जो कुछ मालो मनाल है वो भी आपका ही है। ये उनकी मोहब्बत थी और उनका प्यार था।
और हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा से जो प्यार है वो तो बड़ा ही बाकमाल है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जो हज़रत अली से प्यार है और हज़रत अली का जो अबू बकर सिद्दीक से प्यार है वो कितना लाजवाब और कितना बाकमाल है। सुनो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने 2 साल 4 महीने या कुछ ऊपर हुकूमत फरमाई है, दौर खिलाफत है आपका, और इस दौर हुकूमत में हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा हज़रत अबू बकर सिद्दीक के मुशीर थे। मुशीर दुश्मनों को नहीं बनाया जाता, जिन पर बड़ा एतमाद हो ना उनको मुशीर बनाया जाता है। मैं कोई बात कर गया हूँ। मुशीर आम बंदा भी नहीं होता कि जिसको पता कुछ ना हो। मुशीर वही होता है जो बड़ा हालात हाजरा से भी बाखबर हो, बड़ा ज़हीन भी हो और जिसमें बहुत सारी खूबियाँ हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके मुशीर हैदर कर्रार अली मुर्तज़ा शेर खुदा थे। वक़्त गुज़रता गया, जनाब अबू बकर सिद्दीक की तबीयत मुबारक कुछ नासाज हुई। यही माह मुबारक जमादी सानी का था। आपको मालूम हो गया कि ये जो तबीयत ख़राब हुई है ये खैर का पैगाम नहीं। घर वालों ने कहा कि कोई डॉक्टर तबीब बुला लो। फरमाया हाँ तबीब से बात हो गई है। तबीब से बात हो गई है। तबीब ने क्या, उन्होंने खैर ही है। अबू बकर सिद्दीक कोई और बात कर रहे थे, वो कोई और समझ रहे थे। बिल आखिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया बुलाओ हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा को। आखिरी वक़्त है हज़रत अबू बकर सिद्दीक का। फरमाया बुलाओ हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा को। क्या काम है जी, कोई बात करनी है। पैगाम भेजा तो मौला मुर्तज़ा शेर खुदा जल्दी जल्दी तशरीफ़ ले आए। जब हज़रत अली मुर्तज़ा तशरीफ़ ले आए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपना अरीज़ा मौला अली को अर्ज़ किया, जनाब मेरी एक ख्वाहिश है और वो ऐसी ख्वाहिश है तुम्हारे बग़ैर पूरी नहीं हो सकती। वो तुम्हारे बग़ैर पूरी नहीं हो सकती। हज़रत अली मुर्तज़ा ने पूछा बताओ भाईजान वो कौन सी तुम्हारी आरज़ू है जो मेरे बग़ैर पूरी नहीं हो सकती। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत अली मुर्तज़ा से फरमाया कि ए मौला अली, जब मैं विसाल कर जाऊं, मेरी रूह निकल जाए, मेरा इंतकाल हो जाए, मुझे उन हाथों से गुस्ल देना जिन हाथों से नबी पाक अलैहिस्सलाम को आखिरी गुस्ल दिया था। मुझे उन हाथों से गुस्ल देना जिन हाथों से नबी पाक अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया था। अब हज़रत अली मुर्तज़ा ज़र्रा बराबर भी नाराज़ होते तो कोई बात तो करते कि क्यों गुस्ल दूँ जी, आपने सारी ज़िंदगी हमारा हक मार के रखा है तो किस तरह मैं तुझे गुस्ल दूँ। नहीं, हज़रत अली मुर्तज़ा राज़ी हो गए। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ तो हज़रत अली मुर्तज़ा ने हुजूर पाक की वो सुन्नत अबू बकर सिद्दीक पे अदा करते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक को आखिरी गुस्ल दिया। सुभान अल्लाह। अब ये गुस्ल देना इस बात की अलामत है कि हज़रत अली मुर्तज़ा भी हज़रत सिद्दीक अकबर पे राज़ी थे। फिर गुस्ल दे देने के बाद इरशाद हुआ कि मेरा जनाजा उठाना और नबी पाक अलैहिस्सलाम के मवाजा शरीफ रोज़ा पाक के सामने ले जाना और आरज़ू करना, अगर इजाज़त मिल जाए तो दरवाज़ा खुल जाएगा। अशरफ अली साहब थानवी ने भी लिखा है कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जनाजा पाक रोज़ा पाक के सामने रखा गया तो अर्ज़ किया गया हुजूर गार वाले साथी मिज़ार का साथी बनना चाहते हैं। अंदर से आवाज़ आई जल्दी करो यार को यार से मिला दो। और अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब में लिखा है कि दरवाज़ा किसने खोला है, कौन दरवाज़ा खोलने आया था। खुद ही कहता है अबू बकर सिद्दीक गार में पहले गए थे, हुजूर मिज़ार में पहले गए हैं। तो जिन्होंने कहा था जल्दी मिलाओ यार को यार से, वो खुद ही यार के दरवाज़ा खोलने के लिए तशरीफ़ ले आए। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की कब्र अनवर जब बनाई जा रही थी, सहाबा कहते हैं हमने गौर किया, सीधी कब्र बनाई हुजूर के कदमैन शरीफैन की तरफ, थोड़ा सा पीछे नीचे हटा के, तो हमने लाहद बनाई, वो छोटी कब्र, बड़ी कब्र में आगे किबला की तरफ छोटी कब्र बनाई जाती है। फरमाते हैं हमने जब गौर किया ना, गोरे गोरे हाथ
उस कब्र में यूं उस रेत को सीधा कर रहे थे। हमने गौर किया, हज़रत अली भी कब्र में उतारने वालों में शामिल थे। कहते हैं हमने गौर किया तो समझ ये आई कि आज हुजूर फरमा रहे हैं अबू बकर गार में तुम पहले गए थे, गार को तुमने संवारा था, मिज़ार में हम पहले आए, हम मिज़ार को तेरे लिए संवार रहे हैं। अल्लाह करीम हमारी हाज़िरी को मंजूर फरमाए और आने वाले जुमला अहबाब को जज़ाए खैर अता फरमाए। तबर्रुकात भी हैं, इनकी बाअदब ज़ियारत की जाए और दरूद शरीफ ये अदब का करीना है, दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा जाए और बिल्कुल बड़े इत्मीनान और बड़े अदब के साथ। हाँ, उलमा ने लिखा है जहाँ बरक़ात का नज़ूल हो वहाँ दुआएं भी मुस्तजाब होती हैं। कुरान शरीफ ने यह मसला बयान किया 3 पारे ने कि हज़रत मरियम जहाँ इबादत करती थी वहाँ कोई अल्लाह की तरफ से इनाम आया, रिज़्क़ आसमानों से फल आया, तो यहया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि यहाँ खड़े होकर दुआ मांगूँ। यहया जी वो सारी मस्जिद है, वहाँ क्यों नहीं दुआ मांग लेते? तो हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगरचे सारी मस्जिद में अल्लाह की रहमतों का नज़ूल है, पर जहाँ अल्लाह की बंदी ने इबादत की है और वहाँ बेमौसम फल आए हैं, यहाँ कब दुआ की कबूलियत का ज़्यादा चांस है। तो हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने वहाँ खड़े होकर दुआ मांगी तो फरिश्तों ने निदा दी और कुरान शरीफ ने वो सारा मंजर बयान किया है। मेरे भाइयों, ये तबर्रुकात हुज़ूर जान आलम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक और भी कुछ तबर्रुकात हैं। जब आप ये ज़ियारत करें तो अपने दिल में कोई नेक आरज़ू लेके दुरूद शरीफ पढ़ते हुए बाअदब होकर ज़ियारत करें। अल्लाह मेरी और आपकी सबकी खैर फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।